नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इन दिनों जो छुट्टियां मिल रही हैं कोरोना वायरस महामारी की वजह से, आप उसका सदुपयोग कर रहे होंगे। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लिखना। इसी के आधार पर परीक्षा में आपका मूल्यांकन होता है। इसी के आधार पर परीक्षा में आपको नंबर मिलते हैं और या काट लिए जाते हैं। आजकल बच्चों में लिखने की आदत बहुत कम है। अगर वे लिखते भी हैं तो उनमें बहुत अशुद्धियां होती हैं। हम अपनी अशुद्धियों को कम कैसे करें, आज इस वीडियो का यही विषय है। इसमें एक एक्टिविटी है। बच्चों से और उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि वो इस एक्टिविटी को ज़रूर कराएं। इससे उनकी अशुद्धियां 0 हो जाएंगी। आपको यह एक्टिविटी कैसे करनी है? इस एक्टिविटी को करने के लिए आप वर्कशीट पर या कॉपी पर कर सकते हैं। मैंने इसे एक वर्कशीट में तैयार किया है। मैंने ये एक वर्कशीट तैयार की है, विजिबल हो सके। पहले वर्कशीट या कॉपी के पहले पन्ने पर आपको स्वर लिखने हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। उसके बाद आपको इन स्वरों को मात्राओं के साथ लिखना है। आप इसे, अगर आपकी कॉपी है तो आप दूसरे पेज में भी लिख सकते हैं। इसकी मात्रा कुछ नहीं है। आ, ई, आप देखेंगे कि इन सबों को तक 11 जो स्वर हैं, इनकी मात्राएं साथ में लिखी हुई हैं। इसके बाद है अंग और अह। ये है विसर्ग, अनुस्वार, ये अनुस्वार और ये विसर्ग। 3 मात्राएं और हिंदी में प्रयोग होती हैं। सबसे पहले आप इसे देखिए, ये अनुनासिक है जो हिंदी और संस्कृत में प्रयोग होते हैं। उसके बाद ये उर्दू के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। इन्हें जो बिंदी यहाँ जो लगती है नीचे, कोई भी वर्ण के नीचे, उसे नुक्ता कहते हैं। और उसके बाद ये अर्धचंद्र बिंदु है जो कि अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग होता है। अ और अ, ये दोनों विसर्ग जो है, ये स्वर है 11 और ये 2 अयोगवाह है। अब हम दूसरे पेज पर जाते हैं कि हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 तरह से होता है। एक तो डायरेक्ट शब्दों में प्रयोग करते हैं, जैसे अ है तो अ से अनार, और दूसरा प्रयोग मात्राओं के साथ होता है। हमारी जो अशुद्धियां होती हैं वह मात्राओं के रूप में ही होती हैं। तो दूसरे वर्कशीट में मैंने व्यंजनों को लिखा है। हिंदी भाषा में जो व्यंजन है वो इस प्रकार है। 5 वर्ग जो है, आप ये सब पहले पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये 25 जो हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी मात्रा 25 है। आप देखेंगे कि हर लाइन में 5-5 है और ये 5 पंक्तियां हैं। तो 25 जो है स्पर्श है। उसके बाद है य, र, ल, व, ये है अंतस्थ। और तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये है, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये आप देखें कि पहले 25 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंह के किसी भी भाग से इनका स्पर्श होता है, जैसे तालु, जीभ, दांत, इस प्रकार। य, र, ल, व अंतस्थ है। आप इसका उच्चारण करेंगे, आप देखेंगे इसमें वायु जो है वो अंदर की ओर जाती है। उसके बाद श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये ऊष्म है क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। उसके बाद 4 और व्यंजन है जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं: छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, क और श मिलकर बनते हैं। त्र, त और र, ज्ञ, ज और य। श्र,
श और र। तो आप देखेंगे कि ये 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है। यहाँ इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 व्यंजन लिखे गए हैं, ढ और ढ। ये दोनों द्विगुण व्यंजन है। इन्हें हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल कभी भी आरंभ में नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 जो है वो ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 विकसित व्यंजन। इस प्रकार इनका योग 39 होता है, 39। और आप जानते ही हैं कि स्वरों की संख्या है 11, व्यंजन हो गए 39 और अयोगवार है 2। तो इस प्रकार हिंदी में 52 वर्ण में वर्णमाला में 52 होते हैं। शुरू करें। अब तीसरे वर्कशीट या कॉपी में जगह लेकर आपको इस प्रकार बनाना है। मैंने तो वर्कशीट में इस प्रकार लिखा है, आप कॉपी में थोड़ा सा स्पेस देकर बनाएं। सबसे पहले क्रम संख्या, व्यंजन, मात्रा, मात्रा युक्त वर्ण या अक्षर और शब्द, ये आपको 5 कॉलम बनाने हैं। अब क, सबसे पहला जो व्यंजन है वो क है। हम पहले देख चुके हैं कि क में ये सब मात्राएं हैं। आपको अब यही करना है, क उसके साथ मात्रा, मात्रा इसमें कुछ नहीं है। इससे क्या बनता है, क, और क से जो शब्द बनते हैं, कमल, कथा, जो भी शब्द आप उससे बनाएं। उसका दूसरा इस प्रकार हो गया, क में आ की मात्रा, तो हो गया का, और तो उससे काजल, कान। उसके बाद क में ई की मात्रा, किताब, किसने। इसी प्रकार आप मात्राओं के साथ आप इसको बना लें। क जब हम देखेंगे कि 15 नुक्ता तक आते आते ये क की मात्राएं खत्म हो गई, उसके ख हम व्यंजन शुरू करेंगे और इसी प्रकार पूरे वर्णमाला को हम बनाएंगे। और इसमें जो शब्द आप बना रहे हैं, आप उसमें कम से कम 10 से 15 शब्द लिखें। प्रत्येक मात्रा से आपको 10 से 15 शब्द आप बनाइए। आप ये शब्द कहाँ से ढूंढेंगे? आप शब्दों को अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक से, व्याकरण पुस्तक से, किसी भी व्याकरण पुस्तक से, न्यूज़पेपर से, है ना, मैगजीन से जो हिंदी की है, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं और ढूंढकर आप उसमें लिखिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो आपके पास कम से कम 500 से 550 शब्दों का एक कलेक्शन हो जाएगा। आपको उसका अभ्यास हो जाएगा और आपकी अशुद्धियाँ जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर खत्म एकदम नहीं भी समाप्त होती है तो थोड़ी बहुत रह जाएगी, जो कि आप प्रयास करेंगे तो संभव है कि आपकी अशुद्धियाँ एकदम 0 हो जाए। तो आशा है कि आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें।